आप इस्तीफा क्यों नहीं लेते रेल मंत्री का? लेना चाहिए आपको। अगर आप रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते तो आपकी सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। और रेल मंत्री साहब का इस्तीफा बहुत जरूरी है। जब तक रेल मंत्री साहब इस्तीफा नहीं देंगे, रेल की हालत दुरुस्त नहीं होने वाली। किसी रेल के अंदर, किसी हवाई जहाज के अंदर सीमित सीटें होती हैं, आप उससे ज्यादा टिकट काट कैसे सकते हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं, या तो उनकी जिम्मेदारी लीजिए इस तरह के परिवारों की, और नहीं तो आप मुआवजे के रूप में कम से कम कंपनसेशन 1 करोड़ तो नहीं चाहिए उन्हें। 10 लाख भी दे, 50 लाख रुपए दे उन्हें और एक गवर्नमेंट जॉब दे, ताकि उनका जीवन व्यतीत हो सकता हो। सुरक्षा के नाम पे जीरो ये रेल मंत्रालय है। आपके ही मंत्री कह रहे हैं कि लोग बिना टिकट के रेल में यात्रा कर रहे हैं, ओवरलोडिंग गाड़ियां जा रही हैं। इस तरह के बयान भी तो भाजपा के लोग ही दे रहे हैं ना। सनातनी विरोधी हैं। सनातनी कोई मैं आज थोड़ी पैदा हुआ हूँ 14 में। मैं हिंदू हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, मैं पहले से हिंदू हूँ, तो मैं कैसे सनातनी विरोधी हो गया, या फिर पार्टी कैसे सनातनी विरोधी? महसूस करना चाहिए कि वो पीड़ा क्या रही होगी उस भीड़ में। कितने लाचार बच्चे, साल 2 साल 6 महीने के बच्चे भी गोद में थे। सर क्या कहेंगे, क्यों इस्तीफे की मांग की जा रही है? जांच व्यवस्था बिठा तो रखी है। देखिए, जांच व्यवस्था से बिठाने से ना जो 18 लोगों की जान गई है वो वापस नहीं आएगी, वो जिंदे नहीं हो जाएंगे। जिनके घर से एक लाल गया है, जिनके घर से एक बहन गई है, बच्चा गया, उनके बच्चे लाल उनका वापस नहीं आ जाएगा। और जांच बैठाना ठीक है, जांच बैठा रखी है आपने, सबसे पहले तो इस्तीफा ले रेल मंत्री का। आप इस्तीफा क्यों नहीं लेते रेल मंत्री का? लेना चाहिए आपको। अगर आप रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते तो आपकी सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अश्विनी वैष्णव जो है, जो रेल मंत्री हैं, उनके पास 3 मंत्रालय हैं। अब 3 मंत्रालय अगर एक आदमी के पास रहेंगे तो उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। अब उसके ऊपर वर्कलोड ही आपने डाल दिया तो आपका फेलियर है। आपकी सरकार में आपके पास आदमी नहीं है। जब आपके पास आदमी नहीं है तो आप सरकार से इस्तीफा दो। कांग्रेस ने 70 साल, इन्होंने बोलते 70 साल राज किया, हम बोलते चलो 70 साल ही किया। कांग्रेस के राज में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। अगर कांग्रेस के राज में पहली बात तो घटना है, सरकार क्यों चाहेगी कि कुंभ महाकुंभ चल रहा है और उसके बीच में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएं, जबकि सरकार भी बीजेपी की है? सवाल तो ये भी उठता है ना सर। ये एक चीज और भी है, वो क्यों चाहेगी मैं उसका जवाब दूंगा आपको। वो इसलिए चाहेगी, उनको पैसा चाहिए। वो पैसे से प्यारा कोई भी नहीं है उनके लिए। उन्होंने सारा गुजरात का जो उद्योगपति लाके इंडिया के अंदर बैठा दिया है। अडानी, अंबानी और भी बहुत नाम है, मैं नाम गिनवाने जाऊंगा शाम हो जाएगी। आप एक बात बताइए, किसी रेल के अंदर, किसी हवाई जहाज के अंदर सीमित सीटें होती है, आप उससे ज्यादा टिकट काट कैसे सकते हैं? जब आप टिकट काट रहे हैं यानी कि आपकी मंशा खराब है, आपकी मंशा में डाउट है, आपको डाउट है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो वो जानबूझ के किया हुआ सिस्टम है। सारा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम चलता है, सारा प्रोपगेंडा है। जिन्होंने जानबूझ के काम किया है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, महीने में 2 महीने में चाहे होता है इनको कुछ, कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जिससे कि लोगों के बीच में हम जिंदा रहें। लेकिन सवाल ये उठता है ना सर, इस्तीफा देना ही क्या इस पूरी घटना का सोल्यूशन है? क्या इससे कोई इस्तीफा देना ही सोल्यूशन नहीं है। इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा जरूर दे। और जो मरे हैं उनको 10-10 लाख रुपए नहीं चाहिए उन्हें। 10 लाख भी दे, 50 लाख रुपए दे उन्हें और एक गवर्नमेंट जॉब दे, ताकि उनका जीवन व्यतीत हो सके। 10 लाख रुपए में किसी का जीवन व्यतीत नहीं होता। हमारी मांग नरेंद्र मोदी से यही है। हमारी मांग जो हिंदुस्तान की सरकार है उससे है। हमारी मांग ये है कि अच्छा रेल मंत्री बैठाया जाए जिसको रेल मंत्रालय के बारे में पता हो। सुरक्षा के नाम पे जीरो ये रेल मंत्रालय है। जब ये घटना हो, इन्होंने बोला, ये बोलते हैं इसको, मतलब ये बोलते हैं कि ये अफवाह है। अफवाह इन्होंने पहले जब इस इसके दिल्ली के अंदर ये घटना हुई, उस घटना पे इन्होंने, रेल मंत्री ने एक बयान दिया नेशनल मीडिया पे आके कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जब ये चीजें सामने आई तो उन्होंने फिर उसको स्वीकार किया। तो ये तो अफवाह मान रहे 18 लोगों की जान को। दिल्ली की पुलिस आपके पास, रेल मंत्री की रेलवे की पुलिस आपके पास नहीं है? क्या नहीं है आपके पास में? जब आपके रेल के अंदर 100 सीट है और आप 200 टिकट काट दोगे, 300 टिकट काट दोगे, 300 लोगों से पैसे ले लोगे, तो ये घटना होनी है। अगर आप 100 टिकट काटते, 100 सीट की रेल है तो 100 टिकट काटते आप, तो ये घटना नहीं होती। आपकी पुलिस भी काम कर पाती, आपकी रेलवे पुलिस भी काम कर पाती और आप भी अच्छा काम कर पाते। शामिल कर चुके हैं। वो तो कहते हैं हम काम दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार में कितने अच्छे से काम हो रहे, व्यवस्था है लोगों के लिए। कौन से काम आप दिखाना चाहते हैं, बता दीजिए। कौन से काम आप बताना चाहते हैं, कौन से काम दिखाना चाहते हैं? 15,000 ट्रेन चलाई गई है कुंभ श्रद्धालुओं। मैं समझता हूं कि ठीक है, आपने 15,000 ट्रेनें चलाई, लेकिन आपके ही मंत्री कह रहे हैं कि लोग बिना टिकट के रेल में यात्रा कर रहे हैं, ओवरलोडिंग गाड़ियां जा रही हैं। इस तरह के बयान भी तो भाजपा के लोग ही दे रहे हैं ना। एक तरफ भाजपा के मंत्री, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भैया आप महाकुंभ आइए, श्रद्धालुओं को बुला भी रहे हैं, दूसरी तरफ उनका अपमान भी कर रहे हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा कौन सी अपनी, मतलब दोनों बातों में से उनकी बातें सच्ची हैं, या श्रद्धालु तो मोक्ष पाने की लालसा है, इस चक्कर में सब जाना चाहते हैं? ये किस तरह से, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मोक्ष पाने की लालसा है? लोग, ये श्रद्धालुओं का देश है, लोग श्रद्धा से जुड़ते हैं, अपने भावनाओं से जुड़ते हैं। और सबको पता है कि ये बहुत लंबे समय बाद महाकुंभ आया है, तो जिसको भी
जिसके दिल में प्यार है, महाकुंभ के प्रति श्रद्धा है, वो लोग जा रहे हैं। मेरे भी घर से मेरे माताजी पिताजी गए, मेरे ताऊ जी गए, मेरे बड़े भाई गए, हमें भी मौका मिलेगा, हम भी बहुत सारे जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जो कुंभ में नहीं जा रहा है वो सनातनी नहीं है, देशभक्त नहीं है, देखिए- देश विरोधी है, इस तरीके की बातें लगातार देखिए, होता है। मैं बाबाओं की बातों को मैं नहीं समझता, ना उस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता। मैं आज अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सिर्फ हम आंदोलन कर रहे हैं। आपको रेल लगता है इस तरीके के बयान जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, इस तरह के बयान बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। हमको ये महसूस करना चाहिए कि जिनके परिवार के लोग हजारों की संख्या में भीड़ के नीचे कुचल कर दब के जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, उस दर्द को भी महसूस करना चाहिए हमें, और ये महसूस करना चाहिए कि वो पीड़ा क्या रही होगी उस भीड़ में। कितने लाचार बच्चे, साल 2 साल 6 महीने के बच्चे भी गोद में थे, वो बच्चे भी उस भीड़ में दब के कहीं ना कहीं। लेकिन प्रशासन की तरफ से शुरुआती दौर में कहा कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ घंटों बाद 18 लोग। एक बात सुनिए, आपने 18 लोगों का कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आंकड़े बढ़ के 30 और 35 भी पहुंचे। तो लेकिन भाजपा के कार्यकाल में आप बता दीजिए कहाँ आंकड़े नहीं छुपाए गए। कोरोना काल बहुत दूर नहीं गया, अभी कोरोना काल में भी हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई, उसमें भी सरकार ने आंकड़े छुपाए। पहले भी रेल हादसे हुए, उसमें भी सरकार ने आंकड़े छुपाए। आंकड़े छिपा रहे हैं उधर कुंभ में लगातार कहा जा रहा है 50 करोड़ लोग रोजाना स्नान कर रहे हैं। देखिए, जब अपने पीठ को शाबाशी देनी होती है ना कि भाई 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें तो आप आंकड़े पूरे बता देते हो, तो हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 करोड़ ज़्यादा भी बता दोगे आप। लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं आपके इस अव्यवस्था की वजह से, उसमें आप उन मृतजनों की सही आंकड़े नहीं बताते हैं। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से कुंभ में घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की साजिश है। इसमें विपक्ष की कैसे साजिश हो जाएगी, ये बता दीजिए आप मुझे। केंद्र में आपकी सरकार है, जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार बन गई। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर भी आपके प्रशासन के लोग आपके लोग हैं। कुंभ में जो आपके लोग हैं वो प्रशासन में वो आपके कंट्रोल में है। तो साजिश जो हुई है उसकी छानबीन करो। अगर विपक्ष है तो विपक्ष को सजा दो, और आपके मंत्री या फिर आपके जो शासन के लोग हैं उनको इस्तीफा, या फिर अपने मंत्रियों से इस्तीफा लो। कैसे सनातनी विरोधी हैं? सनातनी कोई मैं आज थोड़ी पैदा हुआ हूँ 14 में। मैं हिंदू हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, मैं पहले से हिंदू हूँ, तो मैं कैसे सनातनी विरोधी हो गया, या फिर पार्टी कैसे सनातनी विरोधी? रोजाना रिकॉर्ड बन रहे हैं कुंभ मेले के। हाँ, तो देखो, ये श्रद्धालुओं का देश है, लोग श्रद्धा है, लोगों के दिल में प्यार है, श्रद्धा है, लोग जा रहे हैं और बिल्कुल जाएंगे। मेरे परिवार से भी लोग गए हैं, आगे आने वाले समय में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी जा रहे हैं। तो ये तो श्रद्धा का भाव है, तो लोग अपने भाव से, अपने प्यार से, प्रेम से बिल्कुल जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो इसमें कोई पार्टी का कोई पर्सनल नहीं है कि ये पार्टी के लोगों ने ये क्या है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से जो जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारजनों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनके लिए हमारे दिल में बहुत भाव है, और के नाम पर लोगों की हत्याएं की जाएगी। कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक इतना पीड़ादायक जो उनके साथ ये हुआ है हादसा। सोचा समझा साजिश है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मुआवजे के रूप में अच्छा एक राशि दिया जाए। जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर के जो गार्जियन थे उनकी मृत्यु हुई, कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार, भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनको मुआवजे के रूप में कुछ दे। और साथ में ये मुआवजा मिलेगा सबको? कब मिलेगा? आप घोषणा तो कीजिए कि कितना आप देना चाह रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए। 10 लाख से क्या हो रहा है ये बता दीजिए मुझे। किसी के पिता की डेथ हो गई, किसी के मतलब जो वर्किंग में बेचारे भाई थे, उनकी 2 बहनें जवान बैठी हैं घर में शादी के लिए, वो 10 लाख में 2 बहनों की शादी हो रही है क्या? मैं सरकार से मांग करता हूँ, या तो उनकी जिम्मेदारी लीजिए इस तरह के परिवारों की, और नहीं तो आप मुआवजे के रूप में कम से कम कंपनसेशन 1 करोड़ तो होना चाहिए उनका। और रेल मंत्री साहब का इस्तीफा बहुत जरूरी है। जब तक रेल मंत्री साहब इस्तीफा नहीं देंगे, रेल की हालत दुरुस्त नहीं होने वाली।